चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। लगातार 10 साल का टर्नओवर मोदी सरकार का ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर जो ये बताया जा रहा है कि इलेक्शंस कहीं ना कहीं अनाउंस हो चुकी है और 19 तारीख को वोटिंग होगी। स्टार प्रचारक जो हैं जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, पहली केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अब योगी आदित्यनाथ। अब हो सकता है होम मिनिस्टर का जो विज़िट कैंसिल हुआ है, क्या पता होम मिनिस्टर साहब भी आए, लेकिन कल मोदी साहब जो है रैली करेंगे, उधमपुर में रैली करेंगे। अगर पिछले 10 सालों से इन्होंने काम किया है तो इतना बड़ा तंत्र 2 एमपीज़ के लिए यहाँ पर रैली करते हुए नज़र आपको आ रहा है। अगर इतना ही आपने काम किया है तो इतने इतने बड़े जो स्टार प्रचारक है, एक तरफ कहा जाए सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस, उसके अकाउंट्स फ्रीज कर देना, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के बड़े नेता चीफ मिनिस्टर को अंदर डाल देना, और बाकी कहा जाए आम पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो लोगों को ग्राउंड पर जो काम करने के लिए यानी कि कंपेनिंग कही जाए उस पर भी कहीं ना कहीं रोक जो है वो लगी हुई है। लेकिन कल यहाँ पर प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं। चलिए पहले प्रताप से पूछता, प्रताप क्या लग रहा है, पिछले 10 सालों से अक्सर अगर काम किया है या विकसित भारत की ये बात करते हैं तो फिर एक बार लोगों को लुभाने के लिए सपने जो दे रहे हैं, क्या इन रैलियों में ये नहीं बता सकते कि हम आपको स्टेटहुड का दर्जा देंगे, उसके बाद यहाँ पर इलेक्शंस करवाएंगे? देखिए, पहली बात है कि कल योगी आदित्यनाथ जी आए थे जी। जो कहने में तो आप अपने आप को एक संत और साधु कहते हैं, लेकिन साधु भी आजकल हेलीकॉप्टर और चापर में आने लगे हैं और उन्हें भी जनसभाओं के लिए लोगों को एकत्रित करके अपना भाषण सुनाना पड़ता है। उसके लिए बीजेपी ने जी तोड़ मेहनत की है। किसी को पैसे का लालच दिया, किसी को कोई सुविधा देने का लालच किया, किसी को कोई लुभावना सपना दिखाया, जो मोदी साहब ने वैसे भी दिखाए थे 15 लाख का किसी को नौकरी देने का। तो इस तरह से लोगों को झूठ और फरेब के साथ आपने लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया। लेकिन ये गुब्बारा तब फूटा कि आदित्य जोगीनाथ जी मंच पे थे और आगे मंच लगभग खाली था। जहाँ पे ये दावा कर रहे थे कि हम 50,000 लोग इकट्ठा करेंगे, वहाँ पे 5,000 लोगों को भी इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो इसलिए इनका कल का गुब्बारा भी बिल्कुल मुझे लगता फुलूस की हवा निकल चुकी है। जहाँ पे इनके भाषण सुनने के लिए लोग नहीं आ रहे, क्या तो रहे हैं कि ये स्टार प्रचारक, क्योंकि इनके जो 2 उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के जम्मू रियासी लोकसभा से और उधमपुर डोडा सीट से, वो नाकाबिल साबित हुए हैं। वो ज़मीनी सतह पे दिखे। कई लोग तो ऐसे जिन्होंने अपने सांसद को 10 साल से देखा ही नहीं है कि उसकी शक्ल कौन सी है। हमें तो ये भी नहीं पता कि उनकी शक्ल कौन सी है। आज जाके पता चला है कि अच्छा ये वो सांसद है जिन्हें बदकिस्मती से हम लोगों ने जितवा दिया। आज जम्मू कश्मीर के लोग ठग नहीं सकते। वो अपने आप को पहले ही इतना ठगा हुआ महसूस करें कि इन्होंने जी वो एमपी थे जो कहते थे कि हमने मेट्रो चलवा दी है। देखिए पार्लियामेंट के अंदर झूठ। एक तो एमपी ये कहते थे कि उन्होंने गाँव को गोद ले लिया था, देविका जो थी उसका रेनोवेट पूरा उद्धार करना था। ये ऐसे एमपी चुने हुए हैं जो सिर्फ कागज़ में दिखे। हाँ, इनका घर देखिए आलीशान बन गया, इनका बिजनेस, इनके एफिडेविट देखिए जो इन्होंने दिए हैं, पहले कुछ नहीं और अब देखिए लाखों करोड़ों में, और बहुओं की नौकरियां भी लग गई, बेटे भी सेटल हो गए। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के एमपी नाकाबिल हैं, नकारे हैं। नौकरी पर आप जो तंज कस रहे हैं, एक ही पोस्ट थी ऐसी की जो एम्स में आई थी, वो भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अपनी ही घर के परिवार को एक आदमी को दे दी। देखिए नौकरी अब इनके घर की सरकार है, नौकरियां लोगों के लिए तो है ही नहीं, इनके लिए ही नौकरियां। इससे पहले भी इस सूची में भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की एक दौड़ लगी हुई है कि अव्वल कौम। कविंद्र गुप्ता जी का भी नाम है, आपने उनका नाम छोड़ दिया, वो भी इस दौड़ में है। इन्होंने दौड़ लगाई हुई है जहाँ पे इनके पास ऐसे ऐसे नेता हैं कि लिंक रोड जेके बैंक मेहरबान रहा इन पे, इनका लाखों करोड़ों का लोन आज देखिए कहीं दिख नहीं रहा। तो इसलिए जेके बैंक भी इन पे मेहरबान है, सरकार इन पे मेहरबान है, तमाम पॉलिसियाँ इन पे मेहरबान। इनका घर बनता है तो आर्मी को कोई दुविधा नहीं होती। कोई आम नागरिक अगर बनाने लगता है तो आर्मी वाले छोड़िए, वहाँ पे तो एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनसिपलिटी से लेकर पुलिस से लेकर तमाम एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। लेकिन सिर्फ इनके लिए कोई कानून नहीं है। आज डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने घर जहाँ बनाया, कितना विवाद रहा, लेकिन उस विवाद में मुझे बताइए कोई रिजल्ट कुछ नहीं आया। एक चीज़ पूछूंगा, वोटर वेरीफाइड पेपर्स की अगर बात की जा रही है, जो 17 तारीख को एक रिजल्ट देंगे DY चंद्रचूड़ साहब, अगर वोटर वेरीफाई पेपर अगर लागू हो जाए, उसकी गिनती जो है एकदम से 100% से हो जाए, तो भाजपा कहाँ जाएगी? देखिए जिन देशों ने EVM का आविष्कार किया, वो देश कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं है कि EVM से जो है कि वोटिंग निष्पक्ष तरीके से हो सके। जब वो लोग नहीं भरोसा कर रहे तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही इतनी क्या दिक्कत है कि इन्हें EVM से ही वोटिंग चाहिए।
देश कह रहा है कि आप बैलेट पेपर, देखिए आपने काम किया है तो आप बैलेट पेपर से करवा लिए चुनाव। आप तो कह रहे हैं हम 400 पार जाएंगे, हम कह रहे हैं आप 400 नहीं, आप तो 543 भी पार जा सकते हैं। देखिए 543 सारी सीटें हैं, लेकिन इनके नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 4000 कह रहे हैं। वो तो कल मंच पे खड़े होकर कह रहे हैं इस बार एनडीए 4000 पार कर जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये इनके लिए सब संभव है, क्योंकि सीटें नहीं पता वो 4000 पार जा रहे हैं। उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जनाब, जहां सब कुछ संभव हो सकता है, जहां 600 करोड़ का जहाज जो है वो आप 1600 करोड़ में खरीद सकते हैं, जहां डॉलर के मुकाबले रुपया देखिए कहां पे है, रुपये की हालत कितनी खस्ता है कि ये बीजेपी के राज में ही संभव था। 450 का सिलेंडर 1100 में बिकेगा, ये बीजेपी के राज में ही संभव था। आपने सिलेंडर की बात कर दी, अब मैं एक बात फिर से आपको पूछूंगा। 2014 में मोदी साहब ने कहा था कि सिलेंडर को माथा टेक के जाइए, फिर आप वोट डालने चाहिए। अब किसको माथा टेकेंगे? उन्होंने सही कहा कि सिलेंडर को माथा टेक के जाइए तो फिर वोट डालिए। इस बार भी वही होगा कि सिलेंडर को माथा टेक के जाइए, लेकिन बीजेपी को वोट मत डालिए, क्योंकि बीजेपी ने आज देश की हालत खस्ता कर दिया। आज जीडीपी की हालत देख लीजिए, आज रोजगार के देख लीजिए, रोजगार की हालत क्या है, आज बेरोजगार सड़कों पे है, किसानों की हालत देख लीजिए, आज एक घर चलाने वाली जो महिला है उससे पूछ लीजिए। आज तमाम जो चीज़ें हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने तहस नहस कर दी। हाँ, अगर फ़ायदा हुआ तो बीजेपी का हर ज़िले में इनका कार्यालय खुल गया, हर ज़िले में इन्हें जियो जो धन दौड़ रहा है वो इनका जियो वाईफाई चल रहे हैं। इनके पास आज भारतीय जनता पार्टी के पास सोर्सेस रिसोर्सेस सब इनके पास है। पुल गिरा, जिस कंपनी पुल बनाती है, जिसका पुल बनाया हुआ पुल गिर जाता है, कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, वो कंपनी इनको चंदा देती है। जहां जिस बीफ का ये विरोध करते हैं वो लोग इनको चंदा देते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा वॉशिंग पाउडर है कि उससे लगाइए, आप उससे नहाइए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। आप भाजपा में आ जाइए। आज तो ईडी और सीबीआई के पास क्या काम है? जो भाजपा पे नहीं है उन पे कार्रवाई कीजिए, जो उनमें शामिल हो जाता है उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, अगर गलती से भाजपा ना आई तो क्या होगा? देखिए, भाजपा गलती से नहीं, भाजपा आएगी ही नहीं। मोदी साहब पहले ही कहते थे मैं फ़कीर हूँ, वो झोला उठाएंगे वो तो चल दिए जाएंगे, बाकी वाले बेचारे हिसाब देने रहेंगे और इनकी उम्र पुश्ते निकल जाएंगी। इनका हिसाब देते देते देश हिसाब मांगेगा जनाब, देश हिसाब मांगेगा कि हमारे खून पसीने की कमाई का आपने किया क्या। हम पे आपने टैक्स पे टैक्स लगाते रहे, लेकिन आप खुद जहाज़ों में घूमते रहे, हम सड़कों पे मार खाते रहे, आप एसी लगा के गाड़ियों में घूमते रहे, हम खेती करते रहे और आप बीफ पार्टियाँ करते रहे। तो इसलिए देश हिसाब मांगेगा इनसे। लेकिन भाजपा गलती से नहीं, भाजपा लोगों की सोच समझ से आएगी ही नहीं। इस बार भारतीय जनता पार्टी 40 पे ही रहेगी। हाँ, अगर ईवीएम का दुरुपयोग करें या उपयोग करें उसके भरोसे तो ये सरकार बना लेंगे, लेकिन सच्चाई में आज भारतीय जनता पार्टी धरातल पे कहीं भी नहीं है। इसलिए तो इनके केंद्रीय मंत्री जो पीएमओ में बैठे हैं, कोई सवाल पूछता है तो जो सीधा पुलिस को बुला लेते हैं। वहीं से डर दर्शाता है कि सवाल पूछने पर पुलिस की कार्रवाई हो जाती है। योगी आदित्यनाथ की जो रैली है, उस रैली में काले कपड़े वालों को बाहर निकाल दिया गया। काला कपड़ा, या जैसे मैंने काली शर्ट पहनी है मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा, अगर किसी महिला ने काला सूट पहना उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। देखिए, भाजपा की खुद की रैली थी, यहाँ स्टेट ने रैली कराई, किसी ने अगर काला कपड़ा पहना है उसको बाहर निकाला जा रहा है, सर पे तो काले बाल है उसको भी निकालने का। देखिए, पता होता है कि काले काम किसने किए हैं। जब मैंने काम ही काले किए तो मुझे काले से डर लगेगा ही लगा है। इसलिए जब खुद के काम काले हो तो भारतीय जनता पार्टी को पता है। मैंने कहा ना, लिंक रोड जेके बैंक बेचारा मेहरबान है, तो पता है क्या हुआ है वहाँ पे, जहाँ पे क्रॉस वोटिंग इन्होंने की, पता है क्या हुआ। इन्हीं के 25 एमएलए जो थे क्या क्या करके आए हैं। जिस एसआरओ 202 का ये विरोध करते रहे, जिस एसआरओ का विरोध करते रहे, उसी को ये लागू करें। पता है क्या हुआ, यही वो लोग हैं, इन्हें काले काम इन्होंने ही किया है। ये आर्टिफिशियल लेके 6 डेडलाइनें मिस हुई हैं, तो काला काम किसने किया? स्मार्ट सिटी के नाम पर जो घोटाला हुआ, काला काम किसने किया? साइकिल तो खड़े कर दिए, लेकिन साइकिल का पाथ नहीं बना, वो पूरा काला गबन ही करके। साइकिल चलाने वाला भी कोई नहीं मिला। वही तो कह रहा हूँ जी, काले कारनामे इन्हीं की हैं। इन्हें पता है कि हमारे काले कारनामे तो काले रंग से डर लगता है। तो इसलिए किसी ने वो काला सिंगर एक आया था, उसने काले पे बड़ा अच्छा ब्रीफ किया था, तो मुझे लगता है इन्हें वो सुनना चाहिए, इन्हें भी समझ आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का डर है आज लोगों से। एक आम शहरी से डर है, एक आम नौजवान से डर है, एक आम किसान से डर है, एक आवाज़ बुलंद करने वाले मीडिया से डर है। मैं आपको बताऊँ, देश के 4 बड़े चैनल हैं, इंडिया टीवी, आज तक, एबीपी न्यूज़ और न्यूज़ 18, यही 4 बड़े चैनल है ना, जिन्होंने 50-50 इनके, अगर आप टोटल इनका अनुमान लगाए, 50-50 इनको प्राइम शो आते हैं। किसी का ताल ठोके, किसी का आर पार, किसी का कुरुक्षेत्र। तो इसमें तमाम, मैं आंकड़े कह रहा हूँ, 50 में से
30-30 शो इन्होंने पाकिस्तान पे किए हैं, बाकी 15 शो इन्होंने राम मंदिर पे किए हैं, 5 शो इन्होंने मोदी की तारीफ में किए हुए हैं। एक भी शो देश की जनता की आवाज़ के लिए नहीं किए। इसको कहते हैं गोदी मीडिया। हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ को ये दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसलिए आज मीडिया को भी इन्होंने अपने पक्ष में रखा हुआ, कुछ मीडिया को तो देश जानता है। आप मीडिया को रखिए, चाहे आप काले कपड़े वाले से डरिए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन आज देश आपको नकार चुका है, आपके एमपीज़ को नकार चुका है। आप सत्ता के बाहर जा रहे हैं और इस बार मोदी साहब को कुर्सी छोड़ के वापस फ़कीर कहते हैं, वो फ़कीरी रूप में उन्हें आना ही पड़ेगा। बहरहाल देख लीजिए, कहीं ना कहीं इलेक्शन होने वाली है और इलेक्शन के बाद रिजल्ट क्या निकलेगा। लगातार इनकी गिनती जो थी वो यूपी से शुरू होती थी 100, अब 100 की 100, यानी कि 100 वो है जो वर्ड है, 100 वो है जो आप सो जाए। अब जम्मू कश्मीर के 2 एमपीओ की अगर बात की जाए तो तीसरी बार उनको मौका मिला है, यानी कि तीसरी बार टर्न ओवर है। ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, इनके पास कोई ऐसा फेस नहीं है कि जो एमपी कंटेस्ट कर सके, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा, ये भारतीय जनता पार्टी की बोलती है। और बात रही गाजीपुर की, गाजीपुर सीट से एलजी साहब थे, एलजी साहब को इस बार मौका नहीं मिला, यानी कि उनकी टिकट भी पता काट दिया गया है। अब एलजी जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू के एलजी ही रहेंगे। लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी की रैली, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल मोदी साहब आने वाले हैं। अब मोदी साहब की रैली में कितने लोग आएंगे और किसके हक में ये रैली होने वाली है, ये कल ही पता चलेगा। बहरहाल देश का मूड क्या है, किस तरह से है, ये आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि लगातार 10 साल जो राज भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। क्या अगला टर्नओवर इनको मिलेगा, ये वक्त ही बताएगा। बहरहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।